तो हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि 1.2 का जो है सॉल्यूशन 2 पार्ट में हम किए हैं, जो कि एक पार्ट जो है हमारे चैनल पर डाला हुआ है, और आज जो है हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें। तो HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, लेकिन कैसे? तो अभाज्य गुणनखंडन से। ठीक है, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और फिर निकालेंगे क्या, HCF और LCM निकालेंगे। तो देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 12, 15 और 21 का जो है HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, तो 12 का जो होगा अभाज्य गुणनखंडन जब करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3, यही होगा ना। और 15 का क्या होगा, तो 3 गुने 5 होगा, और 21 का होगा 3 सत्ते 21, यही होगा ना। अब जो है HCF निकालना है, तो HCF निकालेंगे किसका किसका, तो 12 का, 15 का और 21 का HCF निकालेंगे। 12, 15 और 21 का HCF निकालेंगे। तो HCF जब निकालते हैं तो देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो तीनों में हमको कॉमन देखना है, तो 2 देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है नहीं, और 2 है नहीं तो 3 देखते हैं, फिर 3 तो है, तीनों में कॉमन है तो 3 ले लेंगे, और यही 3 जो है 12, 15 और 21 का जो है HCF होगा। ठीक है, बाद बाकी और कुछ कॉमन है तो नहीं, 5 है भी नहीं, 7 भी नहीं है, तो केवल 3 ही HCF होगा। अब जो है LCM देखेंगे कि LCM क्या होगा 12, 15 और 21 का। तो अब देखिए आप इसको 2 पावर 2, 3 पावर 1 लिख सकते हैं, 3 पावर 1, 5 पावर 1 और 3 पावर 1 to 7 पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पावर के रूप में लिख दिए। अब देखिए 2 पावर वाला जो है अकेले है और पावर 2 है, तो इसको ले लेंगे 2 पावर 2, फिर 3 पावर 1 एक ही लेंगे। अब ये नहीं कि इसमें भी 3 पावर 1 है, इसमें भी 3 पावर 1 है और इसमें भी 3 पावर 1 है, तो तीनों लेंगे। तीनों नहीं ले सकते हैं, ऐसे करके तीनों नहीं ले सकते हैं, कोई एक ही लेंगे। ठीक है, अब 5 पावर 1 बचा, इसको भी ले लेंगे, और 7 पावर 1 बचा, इसको भी ले लेंगे। तो 2 पावर 2 जो होता है 4 होता है, और ये 3, 5, 7 यही होगा। अब चारों को जो है गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 5 60, और 60 को 7 से गुना करिएगा तो 6 सत्ते क्या होता है, 42 होता है। तो इस तरीके से हम जो है HCF भी फाइंड करें और LCM भी फाइंड कर दिए। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है। अब देखिए 17 पहले ही अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, कुछ नहीं होगा, 17 ही होगा। तो इसको जो है हम 1 गुने 17 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 क्यों लिखे, तो अब देखिएगा कि 1 क्यों लिखे, आगे समझ में आएगा। अब देखिए 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 23 लिख सकते हैं, और 29 को 1 गुने 29। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही होगा। अब जो है HCF निकालेंगे, तो HCF जो निकालेंगे 17, 23 और 29 का जो HCF निकालेंगे। अब तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तीनों में जो कॉमन है 1 है, तो 1 ही HCF होगा। ठीक है ना, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। अब देखिए अब LCM भी तो निकालना है, किसका, 17, 23 और 29 का क्या निकालना है, LCM। अब देखिए सब अकेले अकेले है, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो आप गुना कर दीजिए 17 को 23 से और पूरा को 29 से। जब गुना करिएगा तो LCM निकल जाएगा। तो गुना कर लेते हैं 17 को 23 से, 17 तिया 51, 1 हासिल 5 हो जाएगा, 17 दूना 34, 34 5 क्या होगा 39। तो 391 को अब 29 से गुना करना पड़ेगा। 391 को कितना से गुना करना पड़ेगा, 29 से। करते हैं गुना,
तो 9 हो जाएगा, 9 9 81, हासिल कितना 8, 9 27, 8 कितना होगा, 27 3 30 होता है और 5 35, फिर 2 1 2, 9 2 18 का 8 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 9 जोड़िए 3 8 5 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, 11,339 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब जो है ये जो है रफ कार्य है, तो इसको जो है लिख तो नहीं सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं, पार्ट 3 समझते हैं अब। तो पार्ट 3 में है कि 8 9 एंड 25 का जो है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो आसान ही है सब, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 8 को क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, और फिर 9 को क्या लिखिएगा, तो 3 गुने 3, और 25 को लिखिएगा 5 गुने 5। अब हाथ गुणनखंड करिएगा, तो हम ये वाला कार्य यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 8 को 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, फिर ऐसा लिखते थे, ये नहीं किए हैं। ठीक है, आपको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। अब जो है, अब क्या होगा, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम से पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका, 8 9 और 25 का एचसीएफ निकालना। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक तो कॉमन है ही, एक है ना, एक नहीं है। अच्छा, इसको हम लिख देते हैं गुने 1 गुने 1। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और फिर एलसीएम हमको पता करना है 8 9 और 25 का। तो इसको देखिए 2 पावर 3, इसको 3 पावर 2 और इसको 5 पावर 2 लिख सकते हैं। 1 को छोड़ दीजिए। तो अब देखिए सब अकेले अकेले है, तो सबको ले लीजिए। 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 5 पावर 2, 4 9 और 25 गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 4 नहीं होगा, 8 होगा। 2 दूना 4 दूना 8, और 3 3 9 और 5 25। तो 25 8 कितना होगा, 200 होगा। और 200 को जो 9 से गुना करिएगा तो 1800 होगा। ठीक है, 200 को 9 से गुना करिएगा तो 1800 होगा। इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन सब था। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें 3 क्वेश्चन थे और सबको हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और उससे पहले कि आप इसको नोट कर ले, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है एचसीएफ। तो एलसीएम आपको फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम दिया है, सॉरी एचसीएफ दिया है और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं एचसीएफ जो है 306,657 का जो है 9 दिया है। और ए, अब देखिए इसमें से 2 संख्या जो है, अब कोई एक संख्या ए होगा और दूसरी संख्या क्या होगा, 657 होगा। और आपको जो है एलसीएम फाइंड करना है 306,657 का, यही फाइंड करना है ना। तो एलसीएम फाइंड जब करिएगा किसका, 306,657 का, तो होता क्या है कि ए गुने बी या बटे एचसीएफ किसका, तो 306,657 का। ठीक है ना। तो ए गुने बी मतलब क्या, 306 गुने 657 बट्टा ही क्या है, एचसीएफ क्या दिया है, क्या दिया है एचसीएफ 9। अब 9 सत्ते 63, 2 और 7 तो 27, तो 9 किया 27। अब जो है 306 को 73 से गुना करिए तो क्या आएगा, तो गुना करते हैं 306 को 73 से। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा बात इसलिए नहीं किए, इंट्रोडक्शन में पढ़ाए हुए इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला भी दिए हुए हैं। तो अब देखिए 36 18 और 3 तिया 9 और 6 सत्ते 42 और 7 तिया 21, 8 3
9 4 13 का 3 हासिल 1 2 2 22,338। वैसे आंसर हमको याद ही था, ठीक है। तो एलसीएम जो निकला 306,657 का, वो कितना है? 22,338 आया। तो क्वेश्चन आसान था और ये रफ कार्य था। तो मेरा तो रफ कार्य कहीं पर हो जाता है, लेकिन आप जो है जिस पेज पर आप क्वेश्चन बना रहे हैं वहां पर रफ कार्य ना करें। उसके अलावा आप कहीं भी कर सकते हैं, आगे पीछे जहां मन तहां कर लीजिए, ठीक है। तो आप अगर समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिए, और साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कह रहा है कि n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो लिखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके ही, ठीक है। तो लिखते हैं कि माना कि n कोई प्राकृत संख्या है, n कोई प्राकृत संख्या है। क्या है? n क्या है? प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होता है? n बराबर क्या होगा? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, तो वही तो है। तो ये सब क्या है? प्राकृत संख्या n बराबर। तो अब जो देखिए 6 पावर n है, क्या है? 6 पावर n। अब n के जगह पे हम कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू कभी भी 0 होगा कि नहीं होगा? सो कह रहा है। तो हम देखिए 6 पावर 1 रखते हैं, 1 रखना है इसलिए प्राकृत संख्याएं रखना है, ठीक है। तो 1 रखते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा? 2 गुने 3 होगा। अब 6 पावर 2 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 और 2 गुने 3 ऐसे करके लिखेंगे। अब 6 पावर 3 को क्या लिखेंगे? हम n के जगह पे क्या है? नेचुरल नंबर ले रहे हैं, प्राकृत संख्या। एक बार 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए। जब 3 लेंगे तो 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3 और फिर 2 गुने 3 ऐसे करके आप, ठीक है। आप जो है क्या कर सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 पावर 4, तो 2 गुने 3 और 2 गुने 3 और 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3 1 2 3 4 5। इतना नहीं लेना था, ठीक है, 4 ही लेना था, ठीक है। अब 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 6 पावर 5 जब लेंगे, 2 गुने 3 फिर 2 गुने 3 फिर 2 गुने 3 फिर 2 गुने 3 और फिर 2 गुने 3। अब देखिए हम इसको पेयर बना के इसलिए ले रहे हैं कि अगर देखिए 2 गुने 5 का पेयर अगर आ जाता कहीं पर तब 0 होता, क्योंकि 2 गुने 5 का पेयर आएगा तभी तो 10 होगा, वरना कभी हो ही नहीं सकता है। तो लास्ट में क्या होगा? 0 पर खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? खत्म हो ही नहीं सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो 0 आ ही नहीं सकता, इसलिए हम लिखेंगे अतः। लास्ट में हम ये लिखेंगे कि अतः क्या लिखेंगे? वही क्वेश्चन है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए? n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप 6 पावर 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, और आप ले करके देखिएगा और जांच करके देखिएगा। आगे भी 6 पावर 5 तक लिए हैं, आप आगे भी नेचुरल नंबर ले करके आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए
इतना और इतना जो है भाज्य संख्या है क्यों है। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन है नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट है और थोड़ा सा भाषा यूज करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। आप देखिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से आप जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी है सब अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, तो भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बस इतना ही जानते हैं हम, ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से भाज्य संख्या को किसको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, या गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इतना ही जानते हैं जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। तो लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? तो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, बस इतना ही व्याख्या था, कोई कैलकुलेशन नहीं था। 2-3 लाइन का जो था भाषा में था जवाब देना, तो दे दिए। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो बात करने से पहले हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं। तो बच्चों अब जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, 4-5 लाइन का तो क्वेश्चन है, लेकिन आंसर जो है इसका बहुत छोटा है। भाषा में जो ये क्वेश्चन दिया है ना, इसलिए आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कोई लड़की है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बात कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ तो लिए यहाँ से वहां तक, लेकिन फील नहीं हुआ कि करना क्या है। तो चलिए बारीकी से पढ़ते हैं और फिर से समझते हैं। कह रहा है किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब कोई खेल का मैदान है, ठीक है, और उसमें वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता होता है, और वृत्ताकार मतलब क्या, गोल होगा ना, तो ऐसा होगा गोल। अब गोल है ना, हाँ गोल ही है।
तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, ये जो लड़का है, इसको 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, अब मान लीजिए कोई एक स्थान है, ठीक है, यहाँ पर जो है सोनिया भी खड़ा है और रवि भी खड़ा है, दोनों एक ही स्थान पर है, यहीं पर खड़ा है, ठीक है, और एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, मान लीजिए कोई एक समय है, सेम टाइम, मतलब चलिए सुबह के 7 बजे, ठीक है, दौड़ लगा रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर है, ठीक है, एक ही स्थान पर है मान लिए, और एक ही समय पर, ठीक है, मान लिए कि दोनों 7 बजे ही है, ठीक है, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। अब दोनों 7 बजे निकलेगा और एक ही दिशा में निकलेगा। अगर सोनिया अगर इस दिशा में दौड़ रही है तो रवि भी इसी दिशा में दौड़ेगा। अब ये नहीं कि एक इधर दौड़ेगा और एक इधर दौड़ेगा, दोनों एक ही दिशा में दौड़ेगा, ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो अब देखिए, ये जो लड़की है, इसको एक चक्कर लगाएगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पहुंचने में इसको कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट लगता है लड़की को। लेकिन इसी जगह पे अगर ये लड़का जो दौड़ता है रवि, अगर यहाँ से आएगा, एक चक्कर पूरा करेगा, तो इसको 12 मिनट लगता है। इतना बात तो क्लियर है क्वेश्चन में। इसका मतलब इसको ज्यादा समय लग रहा है, इस लड़की को जो है ज्यादा समय लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में, लड़का को कम समय लग रहा है। इसका मतलब क्या कि लड़का तेज समय दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है लड़का, ठीक है। तो कह रहा है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। अब देखिए कब मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से दौड़ना दोनों स्टार्ट किया। अब ये जो लड़की है यहाँ पर पहुंची 18 मिनट में और लड़का पहुंचा 12 मिनट में, ठीक है। ये लड़की पहुंची 18 मिनट में और लड़का पहुंचा 12 मिनट में। तो आगे पीछे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आगे पीछे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लड़का पहले पहुंच जाएगा और लड़की बाद में पहुंचेगी, 6 मिनट बाद पहुंचेगी। तो इसका मतलब कह रहा है क्वेश्चन में साफ साफ कि इस समय पर, मतलब कि कब दोनों एक साथ पहुंचेगा, एक साथ कब पहुंचेगा, आगे पीछे पहुंच रहा है। तो अब इसको भी 2-4 बार दौड़वाएंगे और इसको भी 2-4 बार दौड़वाएंगे, तो एक साथ कब पहुंचेगा? अब आगे पीछे पहुंच रहा है, इसको 18 मिनट, मान लीजिए कि यहाँ पर से ये लड़की दौड़ना स्टार्ट करी, सोनिया दौड़ना स्टार्ट करी, तो 18 मिनट में पहुंचती है, तो ये 7:18 पर पहुंचेगी ये लड़की यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लड़का जो पहुंचेगा 7:12 पर ही पहुंच जाएगा। तो आगे पीछे पहुंचा ना, लेकिन सेम टाइम पर कब पहुंचेगा? सेम टाइम पर कब पहुंचेगा? अब देखिए यहाँ पर 7 अब ये लड़की है, ठीक है। इधर आप दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, हम इधर ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पहली बार जो है ये लड़की है, ठीक है, और ये लड़का है, ठीक है। लड़का का नाम है, लड़का लड़की नहीं है, ठीक है, नाम है। अब देखिए यहाँ पर जो है 7 AM हो रहा है, यहाँ पर भी 7 AM हो रहा है। क्वेश्चन को जो है समझने का कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए ये जो लड़की एक बार दौड़ लगाएगी, ये लड़की 7:18 पर पहुंचेगी पहली बार दौड़ लगाने पर, ठीक है। पहली बार दौड़ लगाने पर कितना पहुंचेगी? 7:18 पर, ठीक है। और ये जो है पहली बार दौड़ लगाने पर ये कितना? 7:12 पर पहुंचेगा, ठीक है। ये 18 मिनट बाद पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि इसको 18 मिनट लगता है दौड़ने में, और ये जो है 12 मिनट बाद पहुंचेगा, मतलब 7:12 पर पहुंचेगा। अब जो है ये दूसरी बार दौड़ लगाएगा, तो फिर तो इसको 18 मिनट लगेगा ना। तो
18 मिनट। अब दूसरी बार यहाँ पर 7:18 पर है। अब फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 18 मिनट लगेगा, तो 18 मिनट ऐड होगा। ठीक है, तो 7:36 पर ये पहुंच जाएगी दूसरी बार। ठीक है, और ये जो है दूसरी बार जो है इसको फिर 12 मिनट लगा, तो 7:24 पर ये पहुंचेगा। ठीक है, अब ये तीसरी बार जो दौड़ लगाएगी तो 18 मिनट फिर लगेगा तीसरा बार पूरा दौड़ने में। ठीक है, तो 7:54 पर ये लड़की पहुंचेगी। और ये तीसरा बार जो है दौड़ लगाएगा तो 12 मिनट इसको फिर लगेगा, तो 7:36 पर पहुंचेगी। ठीक है, तो कह रहा था क्वेश्चन में, अब फिर से क्वेश्चन में आता है लास्ट में कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे एक साथ। तो यहाँ पर से 7 बजे दोनों निकला, तो ये दूसरी बार दौड़ लगाएगी तो 7:36 पर यहाँ पर थी, और ये लड़का 3 बार दौड़ा 7:36। अब देखिए एक टाइम आया कि 7:36 और 7:36 दोनों लड़का और लड़की इसी स्थान पर मिल गए। अब देखिए इतना बात तो आप समझ गए होंगे कि 36 मिनट बाद वो क्या करे, पहुंच गए। ठीक है, अब इसको जो है, अब ऐसे तो आपको बनाइएगा ना एग्जाम में। ठीक है, ऐसे तो बना नहीं सकते हैं। तो अब जो है 18 और 12 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। 18 और 12 का एलसीएम जब निकालिएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो 18 को आप लिखिएगा 2 × 3 × 3। ठीक है, और 12 को लिखिएगा 2 × 2 × 3। इसको 2 पावर 1 और 3 पावर 2, और इसको 2 पावर 2 और 3 पावर 1। एलसीएम जो आप 12 और 18 का जो निकालिएगा, या 18 12। ठीक है, तो दोनों में पावर बड़ा वाला को लिख लीजिए और इन दोनों में पावर बड़ा वाला को लिख लीजिए। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 4 9 36। ठीक है, तो 36 हुआ ना, लिख सकते हैं कि अतः 36 मिनट बाद क्या लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी हम क्या बताएं। ठीक है।